गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स। इसके अंदर जो पहला टॉपिक है हमारा वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन वन ट्रांसपेरेंट मीडियम फॉल्स ऑन अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, a part of light get reflected back into the first medium and the rest of light enters into the other medium। यहाँ पे बीम ऑफ लाइट क्या है। देखो, जो लाइट रे होती है उसे एक लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ढेर सारी रेज का एक ग्रुप होता है, उसे कहते हैं बीम ऑफ लाइट। ये जो रेज होती है पैरेलल होती हैं, तो इनके ग्रुप को बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ट्रैवलिंग इन वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब ये बीम ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रहा है। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? जिसमें से लाइट पास कर सकती है, जैसे कि हवा, कांच, ठीक है। तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर जब लाइट का बीम जो है वो ट्रैवल कर रही है, फॉल्स ऑन अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, वो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर फॉल करती है, गिरती है। जैसे कि हवा के अंदर लाइट चल रही है और आगे हमने कांच रखा है, तो वो जो कांच के अंदर एंटर करेगी लाइट, तो क्या होगा? ए पार्ट ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, कि उस बीम ऑफ लाइट का कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, टकरा के वापस आ जाएगा उसी मीडियम के अंदर, हवा के अंदर। मान लो हवा के अंदर लाइट चल रही है, आगे हमने कांच का टुकड़ा रख दिया, कांच स्लैब रख दी, तो लाइट का कुछ पोर्शन तो कांच स्लैब से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और कुछ पोर्शन उस सेकंड मीडियम कांच के स्लैब के अंदर चला जाएगा। आगे फिगर में देखिए रे डायग्राम दिखाया गया है रिफ्रैक्शन का। तो ये जो रे आ रही है इस सरफेस के ऊपर, तो उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और टकरा के कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो गया, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखाया दे रहा है, एरो साइन से मैंने शो किया है यहाँ पे, यह है रिफ्लेक्टेड रे। और कुछ पोर्शन आगे ट्रांसफ़र हो जाता है, थोड़ा सा बेंड होता है, लेकिन वो है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग अलग चीज़ होती है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर लाइट का चले जाना, तो ये है रिफ्रैक्शन। तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिससे ये रिफ्रैक्ट हुई है। नॉर्मल के साथ ये एंगल दिखाया जाता है। तो ये मीडियम दिखाया गया है, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। टू मीडिया का मतलब मीडियम का जो प्लूरल होता है वो मीडिया होता है। ऊपर हवा है, नीचे मान लो कांच है, तो इन दोनों के बीच में जो एक सरफेस आती है उसे बोलते हैं इंटरफेस। इन दोनों को डिवाइड करने वाली जो सरफेस है उसे बोलते हैं इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। ऊपर हवा है, नीचे कांच है। तो आगे देखिए क्या लिखा है इसमें। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एन ओब्लिकली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट एंटर्स द अदर मीडियम चेंज एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। तो प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या होता है कि जिस दिशा में लाइट चल रही है, ऑफ एन ओब्लिकली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट एंटर्स अदर मीडियम चेंजेस। तो जिस रास्ते पे वो चल रही थी वो रास्ता थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। इंसिडेंट रे आई थी आई एंगल से, और एंटर होने के बाद आगे जा रही है आर एंगल से, ठीक है। द फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो रिफ्रैक्शन का मतलब है कि लाइट के पाथ, मतलब जिस रास्ते पर वो चल रही थी उसके अंदर जो चेंज आता है, कब? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज होता है कारण, कि रिफ्रैक्शन का कारण क्या है? इज चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। तो जब लाइट एक माध्यम में चल रही है वो दूसरे माध्यम में जाएगी, तो उसकी स्पीड के अंदर चेंज आ जाते हैं, और यही है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब
जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो अ, उसकी स्पीड के अंदर चेंज आते हैं, इसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है दूसरे मीडियम में एंटर होने के बाद। यही रिफ्रैक्शन का कारण है। फॉलोइंग आर द थ्री लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब कोई भी फिजिकल फिनोमिना है वो कुछ ना कुछ लॉज को फॉलो करता है। यहाँ पे भी कुछ लॉज हैं रिफ्रैक्शन के। देखिए, सबसे पहला है whenever light goes from one medium to another the frequency of light and phase of light do not change। कि लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, मतलब जितनी वेव्स एक सेकंड में बनती है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, तो वो चेंज नहीं होती। और ना ही फेज़ चेंज होता है। फेज़ का मतलब भी जैसे लाइट चल रही है साइन की फॉर्म में चल रही है तो वो भी चेंज नहीं होता। However, the velocity of light and the wavelength of light changes। वेलोसिटी चेंज होती है, इसके बारे में हम ऊपर कोर्स में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन सेम प्लेन। कि तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन मतलब जैसे पेपर के प्लेन में दिखाए गए हैं। ठीक है, एक तरफ से इंसिडेंट रे आ रही है, पेपर के प्लेन में ही नॉर्मल है और उधर ही रिफ्रैक्टेड रे है। और थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन एट ए पॉइंट इन अ मीडियम इज कांस्टेंट। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। एक बार फिगर में देखिए ध्यान से, दो रेज को देखिए, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रही है और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल आर बना रही है। और आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो कि एंगल आर जो है वो छोटा है एंगल आई से। ठीक है, ये किस केस में होता है? ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। पहले तो मीडियम के बारे में जान लो। एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। यहाँ पे हमने दो मीडियम की बात की, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। जिसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं वो उसे कहते हैं रेयर मीडियम, और जिसके पास होते हैं उसको कहते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो इस फिगर के अंदर, आई एंगल बड़ा है और आर एंगल छोटा है। और इसके अपोजिट अगर इंसिडेंट रे मान लो डेंसर मीडियम में से आ रही है तो नॉर्मल के अंदर जाके क्या होएगी, रेयर मीडियम के अंदर जाके क्या होएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक है, तो इसके अपोजिट होगा तब काम। अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, और रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की पास जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी रे ऑफ लाइट। ठीक है, इसी फिनोमिना का हम यूज़ आगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में करेंगे, उसको ध्यान से देखना वहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सपोज एन इंटरफेस एक्स वाई सेपरेट ए रेयर मीडियम एयर फ्रॉम ए डेंसर मीडियम से वाटर। ठीक है, तो इन्होंने रेयर मीडियम ले लिया एयर और डेंसर मीडियम वाटर। तो आगे देखिए, ओ इज़ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओ एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, फिगर के अंदर देखिए ओ। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें से ढेर सारी रे ऑफ लाइट निकलती है चारों तरफ, ताकि वो हर तरफ से विजिबल होता है हमें। अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम ओ एंड इंसिडेंट नॉर्मली अलोंग ओ ए ऑन एक्स वाई पासिस स्ट्रेट अलोंग ए बी। तो ओ से एक रे निकली ओ ए, फिगर के अंदर ध्यान से देखिए ओ ए, तो वो नॉर्मल है, नॉर्मल के लोग ही जा रही है। ठीक है, नॉर्मल होती है ऐसी लाइन जो एक्स वाई के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसे नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल के लोग अगर वो जाएगी तो वो सीधी की सीधी पास हो जाएगी ए बी। ठीक है, नेक्स्ट है अनदर रे इंसिडेंट अलोंग ओ ए वन। दूसरी रे जा रही है ओ ए वन, फिगर के अंदर देखिए जहाँ भी ये टकराती है वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दी जाती है। ये जो डॉटेड लाइन है ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होती है? जो एक्स वाई के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है।
तो OA1 इंसिडेंट अलोंग डेविएट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड इट इज रिफ्रैक्टेड अलोंग A1 B1। तो ये नॉर्मल से दूर जाती है। ये मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर हटती जाएगी। तो ये जो OA1 इंसिडेंट रे है ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या बन जाएगी, A1 B1। तो फिगर के अंदर ध्यान से देखिए, क्लियरली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है यहाँ पे बड़ा होता है जब रेयर से डेंसर से रेयर में जाती है लाइट। एंड इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे जैसे इंसिडेंस एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर होती जाएगी। तो एक ऐसा एंगल आ जाएगा जिसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू सी। आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सी है क्रिटिकल एंगल। द क्रिटिकल एंगल द इंसिडेंट रे ओ ए टू एक रे है, फिगर में देखिए OA2। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री पे हो जाएगी नॉर्मल के साथ एंड गोज ग्रेजिंगली अलोंग द इंटरफेस अलोंग A2 B2। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो XY जो हमारा प्लेन था इन दोनों को सेपरेट करने वाला मीडियम को, उसके अलोंग जाना शुरू कर देगी। तो इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाती है। आगे इसकी डेफिनेशन आएगी, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे उसे क्रिटिकल एंगल की। व्हेन आई इज ग्रेटर देन सी, और जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जा रहे हैं अगर वो सी से भी ज़्यादा हो जाए क्रिटिकल एंगल से तो क्या होगा, एज फॉर द इंसिडेंस रे OA3 के लिए ये एंगल फिगर में देखिए, द रे गोज अलोंग A3 B3। तो ये जो इंसिडेंट रे थी ये रिफ्रैक्ट होने के बाद A3 B3 के डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगी। इसका मतलब क्या है कि डेंसर से डेंसर में ही रे वापस आ गई है, और अगर उसी मीडियम के अंदर रे वापस आ जाती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। और ये फिनोमिना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी डेफिनेशन देखिए, total internal reflection is the phenomena of reflection of light into a denser medium from an interface of this denser medium and a rare medium। तो ये एक ऐसा फिनोमिना है, ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंदर रिफ्लेक्शन हो जाती है लाइट की डेंसर मीडियम के अंदर ही, उन दोनों के इंटरफेस से, डेंसर और रेयर मीडियम के इंटरफेस पे से डेंस मीडियम के अंदर ही, उसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टू असेंशियल कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आर, क्या क्या जरूरी कंडीशन है। नंबर 1 है लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। लाइट डेंसर से रेयर में जानी चाहिए तभी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट। कि जो मीडिया हमने यूज़ किए हैं दोनों के दो, रेयर भी और डेंसर भी, उनका जो क्रिटिकल एंगल है, उनका जो इंटरफेस है उसका क्रिटिकल एंगल होता है उससे ज़्यादा एंगल होना चाहिए इंसिडेंस, तभी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। एक क्रिटिकल एंगल क्या है, इसकी डेफिनेशन देखिए, फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट, अगर दो मीडियम कॉन्टैक्ट में हैं, एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम कोरस्पॉन्डिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का कोण बनाए नॉर्मल के साथ, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, तो उस पेयर ऑफ मीडिया के लिए होता है ये क्रिटिकल एंगल। हर पेयर ऑफ मीडियम का अलग अलग क्रिटिकल एंगल हो सकता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन the nature of media in contact. Hence, we conclude that when a ray of light traveling from an optically denser medium to an optically rare medium, तो जब ray of light denser से rare medium में जाएगी, is incident at an angle greater than critical angle, और ये critical angle से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंस होगी। कहाँ पे इंसिडेंस होगी, for the pair of media in contact,
उनके जो बीच का इंटरफेस है वहाँ पे द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू डेंसर मीडियम। तो वो डेंसर से रेयर में जा रही थी, तो जब भी वो उनके कॉन्टैक्ट सरफेस या प्लेस पे टकराएगी तो वहाँ पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा उस रे का, उसी डेंसर मीडियम के अंदर ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं।